हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद। आप सबों को सबसे पहले रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं लक्ष्य भेद की ओर से। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं 2021 की। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 में आने के लिए मात्र 15 मिनट ध्यान से देख लीजिए। इस चैप्टर को आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसी को 2-4 बार देख लेंगे तो पूरा याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कॉप देखिए, अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है पारा और कोई धातु का मिश्रण। अमलगम क्या होता है? पारा और कोई धातु का मिश्रण। तो यानी कि पारा जो है ना हमेशा फिक्स रहता है। तो कॉपर, सिल्वर, पारा और सोना में कौन अमलगम में होगा एक मिश्र धातु के रूप में हमेशा के लिए? वो होगा पारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी पारा होगा, है ना। और चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? देखिए यहाँ पदार्थ पूछ रहा है, यानी कि जो निम्नलिखित में से जो धातु दिए गए हैं, सभी तो धातु ही दिए गए हैं, तो उनमें से हमें देखना है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग जो है गोल्ड नहीं करता है। देखते हैं कभी इसमें जंक नहीं लगता, इसलिए ये ऑक्सीजन से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, चांदी, अल्मुनियम, आयरन। तो देखिए विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो है वो कौन होता है? चांदी होता है। चांदी कौन? एजी को ही चांदी बोला जाता है। एजी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट जो होता है क्या होता है? अयस्क पहले जान लीजिए। अयस्क होता है उससे किसी तत्व को प्राप्त करना, यानी कि किसी तरह का धातु का प्राप्त करना, अधातु का प्राप्त करना, उपधातु को प्राप्त करना, उसे अयस्क कहते हैं। तो बॉक्साइट से जो है हम लोग प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं प्राप्त? एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं बॉक्साइट से। बॉक्साइट से जो हम लोग प्राप्त करते हैं एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो ये एकदम ध्यान से याद रखना है कि बॉक्साइट से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? यहाँ क्या बोल रहा है? उपधातु। उपधातु उसे कहते हैं जो धातु और अधातु का दोनों का गुण रखता हो। जैसे आप आजकल के ज़माने में जानते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर जिसे बोला जाता है, उसी तरह जो है उपधातु भी है। ना जो धातु हो जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता हो, मैं ना बोल दिया, जो दोनों का गुण रखता हो उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो आयरन, कॉपर, निकेल और एसबी टीन, यानी कि इसमें से जो सही जवाब होगा वो एसबी होगा। एसबी जो है उपधातु है, ये पीरियोडिक टेबल के बीच में आता है ना। इसे उपधातु के रूप में जाना जाता है, किसे? एसबी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। देखिए हम लोग तो नॉर्मली सुनते हैं कि सोना जो शुद्ध रूप से होता है वो 24 कैरेट का होता है, बचपन से सुने आते हैं, है ना। लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है? तो सही है 22 कैरेट। तो ये 2 कैरेट भाई कहाँ गया? ये 2 कैरेट जो है अगर यदि 24 कैरेट का सोना हो जाएगा ना, वो पानी के रूप में थोड़ा होगा, उसे एक शेप नहीं दे पाएंगे, एक आकार नहीं दे पाएंगे। तो 22 कैरेट का होता है और इसे एक धातु के साथ मिलाकर 24 कैरेट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल है, पीतल जो है ना तो धातु है ना अधातु है, इसे 2 धातु को मिला करके बनाया जाता है। तो 2 धातु जब कोई 2 चीज़ को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु। और देखिए धातु तो है नहीं, ये अधातु तो है भी नहीं। उपधातु क्या होता है? जो धातु और अधातु के दोनों का गुण रखता हो उसे उपधातु कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए, तो बचे कौन? सी, मिश्र धातु। तो पीतल जो होता है वो एक मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। देखिए चाकू से काटने की बात की जा रही है। ये जो यहाँ पर तो सोडियम होना चाहिए था, सोडियम नहीं दिया है, लिथियम दिया है। लिथियम नहीं होता है, बट कहीं कहीं ये दिया रहता है, तो लिथियम हम मान लेते हैं सही, लेकिन सोडियम को जो है चाकू से काटा जाता है, जिस प्रकार से पनीर को काटते हैं उसी प्रकार से। तो सही जवाब सोडियम होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, क्षारकीय, उभयधर्मी, उदासीन। धातु का जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारकीय,
और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को बस ध्यान रखना है, ये पूछा है धातु के ऑक्साइड के बारे में, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारकीय। अगर अधातु के ऑक्साइड आपको कहीं पूछे, ये नॉलेज के लिए है, तो आप बोलिए अम्लीय। उभयधर्मी क्या कहते हैं, उभयधर्मी जो धातु ये जो एसिड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता हो उसे उभयधर्मी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क, ये तो आप पूरे डिटेल में 10th में तो उतना नहीं पढ़ना है, पूरे डिटेल में आप इंटर में पढ़ेंगे मेटालर्जी चैप्टर में, निष्कर्षण चैप्टर में। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है फेन पलवन विधि द्वारा। कौन सा विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, फेन पलवन विधि के द्वारा। सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ध्यान से पढ़िएगा, अधातु बोल रहा है, अधातु के परमाणु के बाहरतम सेल में, बाहर सेल में जो अधातु होते हैं उसके बाहरी सेल में 4 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है ना। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं अगर यदि हमसे धातु पूछता तो धातु का जो होता है 1 से 3 होता है, 1 2 3 अगर यदि उसके बाहरतम कक्षा में हो तो अगर उसको पहचानने के लिए हमें बोले तो वो क्या कहलाएगा, वो धातु कहलाएगा। धातु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ धातु पूछा है तो धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस का आणविक सूत्र है। देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है फास्फोरस का आणविक सूत्र। ये संकेत वाला सूत्र नहीं पूछ रहा है, संकेत जो इसका होता है फास्फोरस का वो होता है P, लेकिन आणविक सूत्र का बात कर रहा है। आणविक सूत्र जो फास्फोरस का होता है वो P4 होता है। P8 भी यहाँ ऑप्शन में दिया है, P2 भी दिया है। P8 जो होता है वो सल्फर का होता है, S8 ना, उस आधार पर यहाँ ऑप्शन दे दिया। तो सही जवाब जो होगा क्या होगा, वो P4 होगा, लेकिन आणविक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए, सब समझ आ जाएगा, समझे ना। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। देखिए कौन सा बोल रहा है, अधातु का बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अधातु कमरे के ताप पर, तो जो अधातु होते हैं वो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होते हैं वो ब्रोमीन होते हैं, ये अधातु हैं। अगर धातु का बात कर रहा होता तो हम लोग पारा बोलते है ना। तो यहाँ पर अधातु बोल रहा है कि जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन। अगर धातु बोलता तो पारा बोलते। तो इसका सही जवाब आपसे अगर हम पूछें तो क्या होगा, ब्रोमीन होगा। देखते जाइए, सब समझ आएगा, 4 बार देखिए सारा यहीं याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या बोल रहा है, सीसा और टीन। सीसा क्या होता है, पीबी, लीड बोलते हैं उसे अंग्रेजी में। टीन SN होता है। ये आप लोग देखिएगा ये पीरियोडिक टेबल में जाके वहाँ पे। अभी बस यहाँ सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। ये सोल्डर वो नहीं, सोल्डर जो अंग्रेजी में सोल्जर बोल देते हैं, सैनिक, वो नहीं। जो सोल्डिंग करते हैं ना, वो गाड़ी वाड़ी जो टूट जाता है लोहा कोई पार्ट, तो उसको जोड़ने के लिए जो काम करते हैं, कोई मटेरियल को जोड़ने के लिए काम करते हैं, उसका सोल्डर का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं, यानी कि सोल्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए 1 ग्राम सोना से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा दूरी तक का ये तार बनाया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं सोना इतना महंगा है कि आदमी को तो पहनने के लिए मिल नहीं रहा है, तो तार क्या बनाएगा। लेकिन हाँ, ये 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर दूरी तक तार बनाया जा सकता है। और समझ लीजिए एक भरी बहुत महंगा हो जाता है, तो 1 ग्राम सोचिए बहुत महंगा है, खास करके हम लोगों जैसे आदमी के लिए। तो 1 ग्राम सोना से कितना बन सकता है, 2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। देखिए यहाँ मरकरी आया, मरकरी किसको बोलते हैं, पारा बोलते हैं। और अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे थे कौन अधातु जो है द्रव अवस्था में होता है, तो वो था यहाँ, वहाँ था ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है धातु। तो मरकरी जो है क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर मरकरी जो है हमेशा द्रव अवस्था में पाया। ये देखते हैं डॉक्टर लोग जो आला लगाता है ना, आला नहीं, वो जो बुखार नापने के लिए लगाता है, तो उसमें आप देखते हैं थोड़ा द्रव अवस्था में कुछ, यानी कि लिक्विड रूप में जो होता है वो वही होता है, पारा होता है ना। वही जो पारा जो है लगाया जाता है, जो बुखार नापने वाला यंत्र होता है उसमें, उसको द्रव होता है वो पारा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा
और इस्पात, यानी कि जो भी लोहा वाला चीज़ बना होता है ना, वैसे चीज़ों को जंग लग जाती है ना हवा और पानी के संपर्क में आने से। हम लोग वो पढ़े भी थे, संक्षारण वो प्रक्रिया, पिछले चैप्टर में आप जाके वीडियो देख सकते हैं, पहला चैप्टर वाला, जस्ट इसके पहले वाला है। तो लोहा और इस्पात में जंग से बचाने के लिए उस पर जो है ना जिंक का परत चढ़ाया जाता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं। खास करके ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है ना। तो जंग का बचने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सत्या होती है। धातु जो है ना, धातु क्या होता है? जो चमकीला होता है, ठोस होता है, उसको पीटने पर आवाज़ निकलता हो, ये सब जिसमें गुण होता है उससे हम लोग धातु कहते हैं। तो शुद्ध रूप में जो धातु होता है ना वो चमकीला होता है। क्या होता है? वो चमकीला होता है। जैसे आप देख सकते हैं, सोना देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, आयरन देख लीजिए, जब ये शुद्ध अवस्था में हम लोग इसे निकालते हैं ना तो ये चमकदार होता है, चमकता है इसके सतह। आप कभी कभी देखते होंगे बाइक का स्पोक, ये साइकिल का स्पोक, ये गांव देहात में सब जगह होते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो चमकीला होता है ना। तो उसका शुद्ध रूप में जो धातु होते हैं वो चमकदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो तन्यता होगा। तन्यता एक समझिए परिभाषा है। वह परिभाषा क्या है? तन्यता कहता है कि किसी भी धातु को खींचकर एक लंबा कर देना या पतले तार के रूप में उसका आकार ले आना, उसे क्या कहते हैं? तन्यता। आघात वर्धता क्या होता है? किसी भी चीज़ को, यानी कोई धातु को पीट कर जो आवाज़ निकलता है, पीटने से जो फैलता है, उसे आघात वर्धता कहते हैं, है ना। तन्यता तो अभी आप इस क्वेश्चन में समझ ही गए हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? देखिए अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे आघात वर्धता किसे कहते हैं? किसी भी धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में उसका आकार दे देना, उसे ही कहते हैं आघात वर्धता। तन्यता क्या होता है? अभी आप हम लोग जस्ट देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी तार को खींचकर लंबा कर देना, है ना, या लंबा बना देना, उसे ही कहते हैं तन्यता। तो आघात वर्धता है किसी भी धातु को पीटकर एक पतली चादर के रूप में आकार दे देना, उसे ही कहते हैं आघात वर्धता। तो इसका जो सही जवाब होगा 17वां क्वेश्चन का वो क्या होगा? बी होगा, आघात वर्धता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो धातु में कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उससे हम लोग सोनोरस कहते हैं। जब धातु, ये परिभाषा है, धान्विक परिभाषा लिखने के लिए आपको आएगा कि धान्विक क्या है, तो लिखेंगे आप जो धातु में कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे कहते हैं धान्विक या सोनोरस। अंग्रेजी में सोनोरस कहते हैं, हिंदी में धान्विक कहते हैं। तन्यता हम लोग देख ही लिए हैं, पहला ऑप्शन, इसके जस्ट पीछे के पीछे वाले क्वेश्चन में, इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आघात वर्धता हम लोग देख लेंगे और धान्विक देख लिए। हो सकता है ये तीनों मिला के या दो इसमें से उठा के आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर का बना के दे दे लिखने के लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि धातु जब किसी सतह से टकराता है और आवाज़ करता है तो इस प्रॉपर्टी, इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को हम लोग धान्विक कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तन्य धातु, तन्य धातु मतलब भाई जिसको खींचकर लंबा किया जा सकता है। अभी जस्ट तन्यता हम लोग देखे थे ना, जिसको खींचकर लंबा किया जा सकता है, उसके बारे में बोल रहा है। तो जिसको खींचकर लंबा किया जा सकता है वो धातु है सोना। हम लोग जस्ट इसके बहुत शुरू में देखे थे ना कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक तन्यता जो अगर पूछे आपको कौन सा धातु में होता है, वो सोना में होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखते जाइए, आपको सारे याद हो जाएंगे, मेरा गारंटी है। बस ध्यान से आप देखते जाइए, सब आपको याद हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 बोर्ड के लिए, हमेशा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? देखिए यहाँ धातु नहीं है, अधातु का गुण होता है चमकीला नहीं होना, लेकिन कोई कोई एक्सेप्शनल है, अपवाद है। यानी कि कौन सा धातु जो है चमकीला होता है? तो कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन जो हम लोग नमक खाते हैं ना, आप देखते हैं वो उजला होता है, चमकीला होता है ना। तो जो धातु में अगर अधातु में आपको पूछे कि कौन चमकीला होता है, तो वो चमकीला जो होता है वो आयोडीन है। आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला है, लेकिन इस बस एक गुण से इसको हम धातु नहीं कह सकते, बहुत सारा गुण मेंटेन करना पड़ता है धातु होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का बात कर रहा है ना, तो देखिए हीरा है,
प्राकृतिक पदार्थ का बात कर रहा है, नहीं ये धातु बोला है, नहीं अधातु बोला है, नहीं उपधातु बोला, ये प्राकृतिक पदार्थ का बात कर रहा है। प्राकृतिक रूप में हम प्राप्त करते हैं हीरा को, इसलिए जो है हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हीरा देखिए अब तो हाथों से इसे चमकाया जाता है, तराशा जाता है, बनाया जाता है ना। तो हीरा सबसे प्राकृतिक रूप में कठोर रूप में पाया जाता है। सोडियम तो चाकू से कट जाता है, आपको बता दिए। पोटेशियम उससे थोड़ा सा कम धातु है। तो यहाँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अगर आपको ये वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब